नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं चैप्टर 7 के नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, घ्राणग्राही किसके लिए होते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश की संवेदना के लिए, ऑप्शन बी गंध की संवेदना के लिए, ऑप्शन सी स्पर्श की संवेदना के लिए तथा ऑप्शन डी स्वाद की संवेदना के लिए। तो घ्राणग्राही जो होते हैं वो हमारे गंध की संवेदना के लिए होते हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही आंसर है, गंध की संवेदना के लिए। हमारा सवाल नंबर 2 है, शरीर में नियंत्रण व समन्वय का कार्य किसकी सहायता से होता है? ऑप्शन ए हार्मोन द्वारा, ऑप्शन बी मस्तिष्क तंत्रिका द्वारा, ऑप्शन सी पेशीय ऊतक द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शरीर में जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है वो सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तीसरा सवाल है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी है? ए न्यूरॉन, बी तंत्रिकाएं, सी गैंग्लियन, डी उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन। सवाल नंबर 4 है हमारा, स्वाद की ग्रंथियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रस संवेदी ग्राही, दूसरा घ्राणग्राही, तीसरा ध्वनिग्राही, डी तापग्राही। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रस संवेदी ग्राही। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं सवाल नंबर 5 में। हमारा सवाल नंबर 5 है, नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? और नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? ए पाचन ग्रंथियां, बी अंतःस्रावी ग्रंथियां, सी बहिस्रावी ग्रंथियां, ऑप्शन डी अश्रु ग्रंथियां। तो नलिका विहीन ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। हमारा सवाल नंबर 6 है, कोई भी वस्तु जो तंत्रिका आवेग उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? ए प्रतिक्रिया, बी उद्दीपन, सी उत्तेजना तथा डी ए और बी दोनों। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उद्दीपन कहलाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7 है हमारा, कोई भी सूचना एक तंत्रिका कोशिका में किसके द्वारा उपार्जित की जाती है? ए तंत्रिकाक्ष, बी केंद्रक, सी द्रुमिका सिरे, डी ए और बी दोनों। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द्रुमिका सिरे। चलते हैं सवाल नंबर 8 में। हमारा सवाल नंबर 8 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ए द्रुमिका, बी सिनेटस, सी एक्सॉन, डी आवेग। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेट्स कहते हैं। बी नंबर सही आंसर होगा। हमारा सवाल नंबर 9 है, द्रुमिका से विद्युत आवेग कहाँ जाता है? ए केंद्रक, बी कोशिका काय, सी तंत्रिकाक्ष, डी तंत्रिका के अंतिम सिरे पर। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कोशिका काय। चलते हैं सवाल नंबर 10 में। सवाल नंबर 10 है हमारा, कौन सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत करता है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी पेशी, सी रक्त, डी त्वचा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा। न्यूरॉन जो होता है विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचना को पहुंचाता है। चलते हैं सवाल नंबर 11 में। हमारा सवाल नंबर 11 है, तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है? ए तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा, बी न्यूरॉन का, सी पेशीय कोशिकाओं का, डी ए और बी दोनों। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, तंत्रिका कोशिकाओं का। सवाल नंबर 12 है, तंत्रिकाएं जो सूचना को मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संवेदी तंत्रिकाएं, बी मोटर तंत्रिकाएं, सी मिश्रित तंत्रिकाएं, डी ए और बी दोनों। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संवेदी तंत्रिकाएं जो सूचना को मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं। चलते हैं सवाल नंबर 13 में। सवाल नंबर 13 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है? तो मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क भाग होता है वो बुद्धिमत्ता का केंद्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा सवाल नंबर 13 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धिमत्ता का केंद्र माना जाता है? ए अनुमस्तिष्क, बी पोन्स, सी प्रमस्तिष्क, डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रमस्तिष्क, यानी कि आगे वाला जो मस्तिष्क का भाग होता है वो हमारा बुद्धिमत्ता का केंद्र माना जाता है। चलते हैं सवाल नंबर 14 में। सवाल नंबर 14 है हमारा, कौन सी तंत्रिकाएं सूचना को मस्तिष्क से प्रभावित अंग तक ले जाती है? ए संवेदी तंत्रिकाएं, बी मोटर तंत्रिकाएं, सी मिश्रित तंत्रिकाएं, डी ए और बी दोनों। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों होगा। चलते हैं सवाल नंबर 15 में। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मोटर तंत्रिकाएं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलते हैं सवाल नंबर 15 में। सवाल नंबर 15 है हमारा,
मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को नियंत्रित व समन्वयित करता है? ए प्रमस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी मेडुला ऑब्लोंगेटा, डी थैलेमस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, अनुमस्तिष्क। चलते हैं सवाल नंबर 16 में। 16 हमारा है, जो प्रक्रम आगन संकेतों का पता लगाने तथा उनके अनुसार निर्गम क्रिया करने का कार्य करता है, इस तरह के संबोधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विद्युत चाप, बी प्रतिवर्ती चाप, सी मोटर चाप तथा उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिवर्ती चाप। चलते हैं 17 नंबर सवाल में। 17 नंबर सवाल है हमारा, प्रतिवर्ती चाप से कौन सा तंत्रिका ऊतक संबंधित है? प्रतिवर्ती चाप से कौन सा तंत्रिका ऊतक संबंधित है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी मेरुरज्जु, सी मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा डी अनुमस्तिष्क। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी अनुमस्तिष्क। सवाल नंबर 17 है, प्रतिवर्ती चाप से कौन सा तंत्रिका ऊतक संबंधित है? ए मस्तिष्क, बी मेरुरज्जु, सी मेडुला ऑब्लोंगेटा, डी अनुमस्तिष्क। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेरुरज्जु जो है प्रतिवर्ती चाप से संबंधित है। हमारा सवाल नंबर 18 है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? ए मस्तिष्क, बी मेरुरज्जु, सी मेडुला, डी ए और बी दोनों। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। हमारा सवाल नंबर 19 है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को कौन सुगमता प्रदान करता है? ए पश्च मस्तिष्क, बी परिधीय तंत्रिका तंत्र, सी पेशीय तंत्र, डी क और ख दोनों। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी परिधीय तंत्रिका तंत्र। चलते हैं सवाल नंबर 20 में। सवाल नंबर 20 है हमारा, परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? ए कपाल तंत्रिकाओं, बी मेरु तंत्रिकाओं, सी पेशी तंत्रिकाओं, डी ए और बी दोनों। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। चलते हैं सवाल नंबर 21 में। हमारा सवाल नंबर 21 है, नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य केंद्र क्या है? ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी फेफड़े, डी यकृत। हमारा जो मस्तिष्क है वो नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य केंद्र है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। हमारा सवाल नंबर 22 है, कौन सा हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है? ए इंसुलिन, बी एड्रेनालिन, सी थायरॉक्सिन, डी ग्रोथ हार्मोन। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो वृद्धि को नियंत्रित करता है। सवाल नंबर 23 है, नियंत्रण एवं समन्वय में तंत्रिका तंत्र की क्या भूमिका होती है? ए हार्मोन स्राव करना, बी संकेत प्राप्त करना तथा प्रतिक्रिया देना, सी पाचन को नियंत्रित करना, डी श्वसन को नियंत्रित करना। तो नियंत्रण एवं समन्वय में तंत्रिका तंत्र जो होता है वो संकेत को प्राप्त करके तथा प्रतिक्रिया प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलते हैं सवाल नंबर 24 में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो होगा साइटोकाइनिन हमारा पादप हार्मोन है। चलते हैं सवाल नंबर 25 में। सवाल नंबर 25 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर है। चलते हैं सवाल नंबर 26 में। सवाल नंबर 26 है, मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए सोने के लिए, ऑप्शन बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो मस्तिष्क जो है उपरोक्त सभी के लिए उत्तरदायी है, सोने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन को बनाए रखने के लिए भी। चलते हैं सवाल नंबर 27 में। 27 नंबर सवाल है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ए अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी बहिस्रावी ग्रंथि से, सी नलिका ग्रंथि से, डी इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलते हैं सवाल नंबर 28 में। सवाल नंबर 28 है हमारा, ग्वाइटर या घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी रक्त, डी हार्मोन। तो घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। चलते हैं सवाल नंबर 29 में। सवाल नंबर 29 है हमारा, कौन सा पादप नियंत्रक फल उत्पादकों द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी इथाइलिन, डी ऑक्सीन। तो जो पादप उत्पादकों द्वारा उपयोग किया जाता है वो है जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, कौन सा पादप नियंत्रक फल उत्पादकों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक है जो कि फल उत्पादकों द्वारा उपयोग किया जाता है? ए एब्सिसिक अम्ल, बी जिब्रेलिन, सी इथाइलिन, डी ऑक्सीन। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इथाइलिन जो है पादप उत्पादकों द्वारा।
हमारा सवाल नंबर 29 है, कौन सा पादप नियंत्रक फल उत्पादकों द्वारा उपयोग किया जाता है? ए एब्सिसिक अम्ल, बी जिब्रेलिन, सी इथाइलिन, डी ऑक्सिन। तो फल उत्पादकों द्वारा जो होता है वो इथाइलिन का उपयोग किया जाता है पादप नियंत्रक के रूप में। चलते हैं सवाल नंबर 30 में। हमारा सवाल नंबर 30 है, मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन डायलिसिस थैली कहते हैं।